जरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं ले सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ एक डाकू, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूं। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। रानी कहां से बन गई? दादा इसका तो लुहार था। रानी तो हमारे वोटों से बन गई कि नवाज शरीफ जब बादशाह बन गया पैसा कमाकर, तो डाकू नानी है ये डाकू नानी हमारे साथ मजीद धोखे नहीं कर सकती। अपनी फोटोशॉप के पीछे लगाकर तुम कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं दे सकते। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने अखलाकियात को बालाए ताक रख दिया। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज पर इल्जामात की बौछार कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार, नवाज शरीफ को डाकू करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में एक बार फिर वोट मिलने पर बड़े तरक्याती पैकेजेस देने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में 1 वोट की लीड पर 1 करोड़ का पैकेज देने का अपना ही वादा याद दिलाया और कहा कि आप जो मांग रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान रकम की तकसीम पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती कामों के लिए रकम दी थी। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज का आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में जलसा। मरीम नवाज जलसे से खिताब करने कोटली पहुंच गईं। रास्ते में जगह जगह शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मरीम नवाज ने गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है मरीम और बिलावल घर बैठेंगे और वालिदैन के पैसे पर ऐश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा ऑपोजिशन तो हुकूमत के 2 वजीरों से ही घबरा गई, अब तो इमरान खान खुद भी कश्मीर जा रहे हैं। बिलावल तो मायूस होकर अमरीका चले गए। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर जिन बातों पर इत्तफाक नहीं उन पर इत्तफाक कराना चाहते हैं। मकसद इंतखाबात को शफाफ बनाना है। वफाकी काबीना का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का फैसला बरकरार रखने का फैसला। दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन से तंजीम का इंतखाबी निशान खत्म कराया जाएगा। मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के लिए 15% खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों में 2 साल से कोई इजाफा नहीं हुआ था। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद लेने का फैसला। 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफर के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त करार। NCOC के नए फैसले जारी। 15 जुलाई से बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन भी बढ़ा दिया जाएगा ताकि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को निकाला जा सके। तमाम सयाहती मकामात पर जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। मुल्क ने वैक्सीन लगाने में 2 करोड़ का संग मील अबूर कर लिया। गुज़श्ता रोज 5,25,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। सिंध, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ने लगे। बलूचिस्तान में शरह 11%, सिंध में तकरीबन 7%, आज़ाद कश्मीर में 10.5% रिकॉर्ड। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 14.06% रही। पेशावर में 8%, लाहौर में तकरीबन 3.5% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1590 नए मरीज सामने आए। कोरोना से 21 अफराद का इंतकाल हुआ। मुल्क में कोरोना के 50% केसेस भारतीय किस्म डेल्टा के होने का इंकशाफ। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट से मुतासरा अफराद में वायरस की शदीद अलामात सामने आई हैं। लियारी में एक ही खानदान के 5 अफराद डेल्टा वायरस से मुतासर हुए। वज़ीर सेहत सिंध ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के इंडिया में होने वाले असरात हमारे सामने हैं, आवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की बेटे मोनिस इलाही को वफाकी वजीर बना दिया गया। वजीर आज़म ने मोनिस इलाही को वफाकी वजीर बनाने की मंजूरी दी। मोनिस इलाही को आबी वसाइल की वजारत का कलमदान दिया गया है।
इस्लामाबाद लड़का लड़की तशद्दुद केस में मजीद इंकशाफात। पुलिस ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने बताया कि वक़ुआ पर 14 लोग मौजूद थे, जिनमें से 3 ने वीडियो बनाई। 2.5 घंटे वीडियो बनाई गई। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा से 2 मोबाइल और पिस्टल बरामद हुए। मुल्जिमान ने लड़का लड़की को ब्लैकमेल करके 11,25,000 रुपये वसूल किए। अदालत ने चारों मुल्जिमान को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में जराइम की शरह बढ़ने लगी। जनवरी से 15 जून तक 22,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट की गईं, जिनमें शहरियों से 2 अरब 97 करोड़ रुपए से जायद की रकम लूट ली गई। सबसे ज्यादा वारदातें मोटरसाइकिल्स की चोरी और छीने जाने की हुई। सिर्फ इस मद में 1 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद की मोटरसाइकिलों से शहरी महरूम कर दिए गए। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने मशकूक शख्स की जानिब से सरेआम असलहा लहराने का मामला। मुल्जिम मलिक सुहेल को अदालत के सामने पेश किया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुल्जिम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि रेलवे हुक्काम के गैर पेशेवराना रवैये की वजह से आज पाकिस्तान रेलवे का ये हाल है। सियासी भर्तियों की वजह से रेलवे में हर तरफ गड़बड़ है। आर्जी भर्ती होने वाले मुलाजमीन घरों में बैठकर तनख्वाहें लेते हैं। इसी वजह से तो रेलवे में इतने हादसात होते हैं। जब रेलवे हुकूमती इदारा है तो फिर भर्तियाँ सियासी बुनियादों पर क्यों की जाती हैं? रेलवे की 80% आमदन तनख्वाहों और पेंशन में चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान रेलवे में आर्जी बुनियादों पर भर्ती 80 मुलाजमीन की मुस्तकिली से मुताल्लिक सर्विसेज ट्राइब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया। तालिबान ने अफगान फौज के हथियार डालने वाले 22 कमांडोज को हलाक कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा, तालिबान ने अफगान कमांडोज को कत्ल करने की तरदीद कर दी। एक बयान में कहा, फारियाब से पकड़े गए अफगान कमांडोज उनकी तहवील में हैं। अफगान वजारत दिफा का कहना है कि फारियाब में अफगान कमांडोज लड़ाई के दौरान मारे गए थे। तालिबान के हमलों में अब तक 3500 अफराद जाँ बहक हुए। 2 लाख से जायद लोग बेघर हो चुके। अफगान फोर्सेस का गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ सूबों में 267 तालिबान जंगजू हलाक करने का दावा। गजनी के मुतादिद अजला में अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी। लड़ाई गजनी शहर तक पहुँच गई। तकरीबन आधे शहर का कंट्रोल खो दिया। सरबराह सूबाई काउंसिल का एतराफ़। अफगान वजारत खारजा का तालिबान वफ्द के तुर्कमानिस्तान के दौरे पर एतराज़। कहा, ये दौरे अफगान हुकूमत के मशवरे से होने चाहिए। ये दौरे ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब हज़ारों अफगान तालिबान हमलों में मारे जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि एहतसाब अगर करना है तो पता करें चीनी में 700 अरब कैसे खाए गए। तारीख ना इमरान खान ने पढ़ी है, ना इनके किराए के वज़रा ने और ना ही चेयरमैन नैब ने। नैब जुर्म और हुकूमत के स्कैंडल छुपाने का इदारा है। वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल जाता है कि नैब कौन चला रहा है। हुकूमत को 3 साल बाद भी नवाज शरीफ की 5 साल हुकूमत में से कोई करप्शन का मामला नहीं मिला। कुछ बहरूपिये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपनी शादी के ऊपर मोदी को दावत दे के बुला लेते हैं। वहां पर आप मोदी को खुश करने के लिए हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते, वहां पर जाके अपने पार्टनर सचिन जिंदाल को मिलते हैं, भारतीय अदाकारों को मिलकर खुश होते हैं। तो ये तो इनकी कश्मीर के लिए जद्दोजहद है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि कुछ बहरूपिये कश्मीर के दौरे पर हैं। शादी पर मोदी को खुसूसी दावत पर बुला लेते हैं, हुर्रियत रहनुमाओं को भूल जाते हैं। मोदी को खुश करने के लिए नवाज शरीफ हुर्रियत रहनुमाओं से न मिले, जिंदाल और अदाकारों से मुलाकात की। कश्मीरियों को मालूम है इमरान खान उनका वकील है। इंतखाबात में कश्मीरी अपने सच्चे हामियों को वोट देंगे। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोविड रिस्क अलाउंस न मिलने पर विफाकी अस्पताल के अमले ने काम छोड़ हड़ताल कर दी। पिम्स पोली क्लिनिक सीडी अस्पताल में मुलाजमीन का एहतजाज जारी। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर के अमले ने भी काम बंद कर दिया। वैक्सीनेशन सेंटर और ओपीडी बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। कराची में पुलिस और हसास इदारों की भिटाई आबाद में कार्रवाई। मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक कलदम
GA सिंध मुहाज मुत्तहिदा मुहाज से है। मुलजिम आला तालीम याफ्ता, धमाका खेज डिवाइस और बम बनाने का माहिर है। मुलजिम रमेश कराची में 2010 से 2015 तक 38 से जायद बम हमलों का मास्टरमाइंड था। मुलजिम ने बैरून मुल्क पनाह गुज़ीन कलअदम तंजीम के लीडर शफी बरफत से अहकामात मिलने का इतराफ़ किया। मुलजिम को शफी बरफत इन तमाम कार्रवाइयों के लिए फंड्स भी भेजता था। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती के मुकदमे का चालान तैयार। मुलजिम अजीजुर रहमान मरकजी मुलजिम और उसके 5 बेटे भी मुलजिम नामजद। वाक़े की वीडियो और मुद्दई साबिर शाह के बयान को चालान का हिस्सा बनाया गया। कराची में वकील पर हमला करने वाले दोनों कुत्तों को सजाए मौत दे दी गई। जख्मी वकील और कुत्तों के मालिक के दरमियान होने वाले सुलहनामे के मुताबिक कुत्तों को जहर का टीका लगाकर हलाक किया गया। कुत्तों का मालिक अफसरदा हालत में उनके पास बैठा रहा। डिफेंस में शहरी को जख्मी करने वाले कुत्तों को तो सजा मिल गई। शहर शहर फिरने वाले आवारा कुत्तों के शहरियों को काटने के वाक़यात का जिम्मेदार कौन है? न कुत्तों को सजाए मौत दी जा रही है, न ही शहरियों को हरजाना मिल रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट में लापता 3 अफराद की तलाश जारी। वाक़े में 20 मकानात भी तबाह हुए। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के 3 वार्ड से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। हवेलिया में अयूब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। शांगला में लैंडस्लाइडिंग से एक होटल को नुकसान। पेशावर में मतला अबर आलूद हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में आज भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। बहेरा अरब में मौजूद सिस्टम के बायस समुद्री हवाएं बंद। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद शदीद हब्स और गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी ठंड सेल्स बन सकते हैं। कहीं हवा के कम दबाव के ज़रिए असर बुध और जुमेरात को भी गरज चमक के साथ बारिश और 16 जुलाई तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। यौम शहदाए कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरियों को खिराज अकीदत। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का कहना है कि कश्मीरियों की जंग 13 जुलाई 1931 के शोहदा के मिशन का तसलसल है। इस रोज़ कश्मीरियों ने अपने सियासी और मुआशी हुकूक के हुसूल के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद का आगाज़ किया। 13 जुलाई 1931 को डोगरा हुक्मरानों ने फायरिंग करके 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। सदर और वज़ीर आज़म का यौम शहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलाम। शहदा को खिराज अकीदत। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी का दिन दूर नहीं। पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी तक सिफारती, सियासी और कानूनी मदद फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरियों की मुज़ाहिमत का जज्बा आज भी जिंदा है। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलने तक कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाजी मुजाहरा। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम रुकवाने का मुतालबा। मुजाहरीन का कहना था कि कश्मीरी हक खुद इरादियत लेकर रहेंगे। मुजफ्फराबाद में रैली। रावला कोट में यौम शहदाए कश्मीर की तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पेशावर में डायरेक्टरेट्स ऑफिसर्स एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने के खिलाफ एहतजाज रैली निकाली। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का वापस जाने से इनकार। 15 मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुबैना फॉरेन फंडिंग केस में फरूख हबीब की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वकील फरूख हबीब ने कहा कि अकबर एस बाबर की तरह उन्हें भी रिकॉर्ड तक रसाई की सहूलत दी जाए। अकबर एस बाबर ने PTI के दस्तावेजात की जायजा रिपोर्ट जमा करा दी। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि स्क्रूटनी कमेटी तहकीकात में नाकाम हो गई, उसे तहलील करके एहतसाब किया जाए। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक फुल बैक ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए। कैंसर में मुब्तला नवीद आलम की गुज़िश्ता रात लाहौर में कीमोथेरेपी की गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ICU मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। वो 1994 के सिडनी वर्ल्ड कप की फातिह टीम के रुकन थे। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया।
विफाकी काबीना में इख्तलाफात, वजारत तवानाई और पेट्रोलियम। असद उमर और अली जैदी की मुदाखलत से परेशान। हमाद अजहर और ताबिश गौहर ने वज़ीर आज़म से शिकायत कर दी। हमाद अजहर और ताबिश गौहर मौजूदा टर्मिनल्स की पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल करने के हामी। उन पर काबीना में दबाव डाला गया कि पुराने LNG टर्मिनल से नहीं, नए टर्मिनल्स के साथ सुई साउथ की गैस पाइपलाइन का मुआहिदा कर लिया जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हकाइक सामने लाए गए। बलूचिस्तान में साफ पानी का मिलना मुश्किल तरीन काम बन गया। साफ पानी की फराहमी के लिए लगाए गए 700 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से बेशतर देखभाल न होने से खराब। आलूदा पानी के इस्तेमाल से बलूचिस्तान में हेपेटाइटिस का मरज तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। रवां साल के पहले 6 माह में हेपेटाइटिस C और B के 10,000 मरीज बलूचिस्तान के अस्पतालों में लाए गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हेपेटाइटिस और पेट के अमराज से बचाव के लिए साफ पानी और फिल्ट्रेशन प्लांट्स जरूरी हैं। समुंदर में घिरे प्यासे शहर को पानी मिल गया। तारीखी शहर केटी बंदर की किस्मत जाग उठी। 30 साल से पीने के साफ पानी से महरूम लोगों की सुन ली गई। मेगा वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर से पानी की फराहमी शुरू। मंसूबा 20 करोड़ रुपए की लागत से 1 साल से भी कम अरसे में मुकम्मल हुआ। कराची के बाद लाहौर और फैसलाबाद में भी मंडियों में खराब सूरत हाल। हर तरफ कीचड़ और कचरा, मच्छरों की बहुतायत, जानवरों के बीमार पड़ने का खदशा। मंडी में व्यापारी मुंतजिर जानवरों की खरीदारी के लिए आने वालों की तादाद भी कम हो गई। तेज बारिश ने लंदन का मंजर ही बदल दिया। लंदन में 1 महीने की बारिश 1 घंटे में बरस गई। बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां डूब गई, पैदल चलने वालों को मुश्किलात। ट्यूब स्टेशंस में भी पानी भर गया, कई अंडरग्राउंड स्टेशंस बंद, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। गटर उबलने की वीडियो इंटरनेट पर वायरल। इराक के शहर नासरिया के अस्पताल में आग लगने के वाक़े में अमवात की तादाद 64 हो गई। अमवात में इजाफे का खदशा। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स फटने से आग भड़क उठी थी। कोरोना से बचाव के लिए 1 से ज़ायद किस्म की वैक्सीन न लगवाई जाए। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा, मुख्तलिफ कंपनियों की वैक्सीन लगवाना खतरनाक रुझान है। लोग खुद फैसला करने लगें कि उन्हें मजीद वैक्सीन लगवानी है तो इससे अफरा तफरी पैदा होगी। बरतानिया में 19 जुलाई से समाजी दूरी की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि वबा अभी खत्म नहीं हुई, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ मास्क इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज बर्मिंघम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन मुकम्मल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। एजाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हासिल किया। 4 चौके 7 छक्कों की मदद से 38 गेंदों पर 67 रन दाग दिए। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 मैच में 6 विकेट से शिकस्त दे दी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉन्की किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।